नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं डॉक्टर अभिनव उपाध्याय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं साथियों, छात्रों। आज की इस कक्षा में हम अध्याय 3 पाठ 3 को पढ़ेंगे, त्याज्यम न धैर्यम। आज के हमारे पाठ का नाम है त्याज्यम न धैर्यम, यानी धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि हम जानते हैं मानव जीवन है, मनुष्य का जीवन है। मानव जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां व्यक्ति के जीवन में आती हैं। इसी पाठ के माध्यम से, त्याज्यम न धैर्यम के माध्यम से, पाठ का लेखक हमें यह बताना चाहता है कि इस कथा में, यह कथा एक वानर और मगरमच्छ की मित्रता की कथा है। किस प्रकार से एक वानर मगरमच्छ की मित्रता में फंस जाता है, अपने प्राणों को त्यागने की मुसीबत उसे वहाँ आ जाती है, किस प्रकार से वो वहाँ से धैर्य से वापस निकलता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कुछ छोटे कुछ बड़े, कभी भी बहुत सारे संकट आते रहते हैं। तो उन संकट में हमें कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ना है, भयभीत नहीं होना है। तो किस प्रकार से हमें हमारी बुद्धि विवेक का कार्य लेकर हम किस प्रकार से हमारी आने वाली समस्याओं में निकल सकते हैं, उसी प्रकार की एक कथा आज के पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। यह जो कथा है, यह पंचतंत्र एक कथा ग्रंथ है, जिसमें प्राणियों पशु पक्षियों के माध्यम से मानव जीवन को शिक्षा देने की कथा इसमें संकलित की गई है। विष्णु शर्मा इस पंचतंत्र के लेखक हैं, जिन्होंने एक नीतिपूर्ण जीवन जीने के लिए पशु पक्षियों के माध्यम से मानव को प्रेरित करने के लिए कथाओं का संकलन किया है। आज इस पाठ में हम त्याज्यम न धैर्यम में वानर और मगरमच्छ की मित्रता की कथा को पढ़ेंगे। किस प्रकार एक मगरमच्छ वानर से मित्रता करके उसके प्राण हरना चाहता है, और वो वानर अब उस स्थिति में जाने के बाद भी किस प्रकार से धैर्य से अपने प्राणों को बचाता है और किस प्रकार से वह सुरक्षित रहता है, उस कथा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सही समय पर सही बुद्धि का उपयोग करना इस कथा के माध्यम से हम सीखेंगे। आइए इस कथा पाठ को हम शुरुआत करते हैं। आसीत समुद्र समीपे विशालः फलैः पूरितः जम्बूवृक्षः। आसीत यानी था, समुद्र समीपे समुद्र के किनारे पर, विशालः फलैः विशाल फल से पूरित जम्बू वृक्ष है, एक जहाँ पर बहुत सारे, उस वृक्ष पर बहुत सारे जम्बू फल थे। समुद्र के किनारे एक वृक्ष था। तस्मिन् वृक्षे उस वृक्ष पर बलिष्ठो रक्तमुख नामकः वानरः वसति स्म। तस्मिन् वृक्षे उस वृक्ष पर बलिष्ठो बलवान, बलिष्ठो रक्तमुख नामकः वानरः, रक्तमुख वानर, लाल मुंह का वानर, वसति स्म रहता था। एक बार कराल मुखः नाम को मकरः वानरम अपश्यत। एक बार कराल मुखः नाम को मकरः, कराल मुख नाम का मगरमच्छ, मकर यानी मगरमच्छ, वानरम अपश्यत वानर को देखता है। अचिंतयत और सोचा, च यद अयम वृक्षवासी स्वस्थः चंचलः निर्भीकः इव प्रतिभाति, कि यह वृक्षवासी अयम यानी यह वृक्षवासी, वृक्ष पर रहने वाला वृक्षवासी स्वस्थ है, चंचल है, निर्भीक है, ऐसा दिखता है। अयम मम सहचरो भवतु इति मत्वा प्रतिदिनं सस्नेहं वार्तां करोति। अयम यानी यह, मम यानी मेरा, सहचर यानी मित्र हो, यह सोचकर प्रतिदिन सस्नेहम प्रेम से वार्ताम करोति, प्रेम से उससे बातचीत करता है। वानरः अपि कथयति, वानरः अपि बंदर भी कहता है कि भवान मम अतिथि, आप मेरे अतिथि हैं, क्योंकि हमारी परंपरा रही है अतिथि देवो भवः। भक्षयतु मधुराणि जम्बू फलानि, वह वानर उस मगरमच्छ को कराल मुख नामक मगरमच्छ को जम्बू फलानी, उसको प्रतिदिन जम्बू फल देता था। क्योंकि कहा भी गया है
मित्रता के लक्षण बताए हैं। आगे वाले श्लोक में आप देखेंगे उक्तम च कहा गया है, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। पुनः पढ़ेंगे कि मित्रता के 6 लक्षण बताए हैं, इस श्लोक के द्वारा बताए गए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण बताए हैं। नाना विधक कथा प्रसंगेन तौ उभोपि सुखम कालम नयता स्म। दोनों की मित्रता बड़े परस्पर प्रेम से चल रही थी। शब्दार्थ देखेंगे इसके, ददाती देता है, प्रतिगृह्णाति स्वीकार करता है, गुह्यम गोपनीय बात को, पृच्छति पूछता है, भोजयते खिलाता है, आख्याति कहता है, भुंक्ते खाता है, षड्विधम 6 प्रकार के। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे, कराल मुखः अभयं भवन्तः दृष्टवन्तः कब वानरस्य मित्रता आसीत् प्रतिदिनं सह वानरै किं जम्बूफलानि ददाति स्म। एतत् जम्बूफलानि प्रतिदिनं मकराल मुखै मगरमच्छैः एषः ददाति स्म। कराल मुखः मकरः प्रतिदिनं भक्षित शेषाणि जम्बूफलानि गृहं गत्वा भार्यायै यच्छति। कराल मुखः मकरः, मगरमच्छ प्रतिदिन भक्षित शेषाणि, जो खाने से बच गए थे उन जम्बू फलों को गृहं गत्वा घर जाकर भार्याय यच्छति अपनी पत्नी को देता था। मकरी, मकरस्य पत्नी मकरी, तानि फलानि खादित्वा मकरं कथयति, मकरी तानि जम्बू फलानि खादित्वा मकरम मगरमच्छ को कहती है, अहो तव मित्रम प्रतिदिनम एतादृशानि मधुराणि फलानि खादति। आपका मित्र प्रतिदिन ऐसे मधुर फलों को खाता है। तस्य उस वानर का हृदयम कीदृशम मधुरम भवेत, उसका हृदय कैसा मधुर होगा। तम आनय, उसको लेकर आइए। शब्दार्थ देखेंगे, कराल मुख भयंकर मुख वाला, कौन? मगरमच्छ। भक्षित शेषाणि, खाने के बाद बचा हुआ, खादित्वा खाकर, एतादृशानि ऐसे, आनय लाओ। मकरः प्रत्युत्तरति, मगरमच्छ उत्तर देता है अपनी पत्नी को, कथम इदम शक्यम, ऐसे कैसे हो सकता है। मित्रस्य मरणम न चिंतयामि, मैं मित्र का मरण नहीं सोचता हूँ, मैं उसे मारना नहीं चाहता हूँ। मकरी वदती, उसकी पत्नी बोलती है मगरमच्छ की, अहम न जानामि, मैं कुछ नहीं जानती। तम अवश्यम आनये, उसे जरूर लेकर आओ, अन्यथा उपवासम कृत्वा जीवनम त्यजामि, नहीं तो मैं उपवास करके अपने जीवन को त्याग दूंगी। भार्याया कथनेन मकरः वानरम कथयति, भार्या के वचनों को सुनकर मगरमच्छ वानर को कहता है, तव भ्रातृजाया त्वाम स्मरति, आपकी भाभी आपको याद कर रही है। देखिए इसका उत्तर, इसके शब्दार्थ देखते हैं। प्रत्युत्तरति, उत्तर देता है, अन्यथा वरना। भार्याया, पत्नी के, त्वाम, तुम्हें, शक्यम, संभव है, त्यजामि, छोड़ता हूँ, भ्रातृजाया, भाभी, स्मरति, याद करती है। अद्य मम गृहे तव भोजनम अस्ति, आज मम यानी मेरे, ग्रहे यानी घर पर, तव यानी तुम्हारा, भोजनम अस्ति आपका भोजन है मित्र। वानरः कथयति, वानर कहता है, अहम तु तरणे असमर्थ है, मैं तो तैरने में असमर्थ हूँ। कथम अहम त्वया सह गच्छेयम, मैं आपके साथ कैसे जा सकता हूँ। मकरः वदति, मगरमच्छ कहता है, भवान चिंताम न करो तू, आप चिंता मत कीजिए। मम पृष्ठम
आरूढ़म भवंतम सुखेन नयामि। आप मेरे आरूढ़ पर बैठ जाइए, मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको आसानी से लेकर चलूँगा। तस्य विश्वासम कृत्वा, उसका विश्वास करके, सरल हृदय वानरः तस्य पृष्ठम आरूढ़ है। मित्र का विश्वास सभी करते हैं, तो वो वानर सरल हृदय था, उसने अपने मित्र मगरमच्छ का विश्वास कर लिया और उसकी पीठ पर बैठ गया। जैसा आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि वह क्या करता है, उसके पीठ पर बैठकर चला जाता है, किसके पास, उसकी पत्नी के वहां पर जाने के लिए प्रयत्न करता है। जल मध्य गत्वा मकरः पृच्छति, जल के बीच में जाकर मगरमच्छ पूछता है वानर को, जानासि किम, जानते हो क्या, किमर्थम त्वाम नयामि, किस लिए मैं आपको लेकर जा रहा हूं, त्वदीयम, आप तुम्हारा, मधुरम हृदयम, मीठा हृदय, खादितुम इच्छति तव भ्रातृजाया, आपका मीठा हृदय आपकी भाभी खाना चाहती है। वानरः धैर्येण प्रतिवदति, वानर धैर्य से उत्तर देता है, पूर्वम कथम न कथितम त्वया, हे मगरमच्छ ये बात आपने पहले क्यों नहीं कही, मम हृदयम तो कोटरे तिष्ठति, मेरा हृदय तो उस पेड़ पे जो कोटर बना हुआ है उसी पर रह गया, मैं तो उसे साथ लेकर ही नहीं आया हूं। यदि मम हृदयेन एव कार्यम तदा नास्ति मम आपत्ति, यदि मेरे हृदय से ही आपको कार्य है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है मित्र मगरमच्छ, परंतु तदर्थम माम तम वृक्षम प्रति नय, लेकिन उसके लिए आप मुझे वापस उस वृक्ष पर लेकर चलो। मूर्खः मकरः, मूर्ख मकर तीर मगरमच्छ तीरम प्रति आगच्छति, फिर से उस किनारे पर आता है समुद्र के। तदा वानरः, तब वानर, उत्लुप्य, तद वानरः उत्लुत्य यानी उछलकर, वृक्षम आरूह्य वदति, वृक्ष पर चढ़कर बोलता है, भो मूर्खः न कोऽपि जीवः हृदयं विना जीवति, कोई भी प्राणी बिना हृदय के जीवन नहीं जीता है। न वा तत् पृथकं कर्तुम शक्यते, उसे अलग नहीं किया जा सकता है। अतः त्वं गच्छ, इसलिए आप जाओ। पत्नीम च प्रीणयः, पत्नी से प्रेम करो। समाप्ता आवयो मैत्री, हमारी मैत्री आज से समाप्त हो गई है। इसके भावार्थ देखते हैं। तीरम प्रति, किनारे की ओर, उत्प्लुत्य, उछलकर, आरूह्य, चढ़कर, आवयोः, हम दोनों की। तथैव उक्तम अस्ति, किम उक्तम अस्ति, समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते, स एव दुर्गम तरति जलस्थो वानरो यथा। समुत्पन्नेषु कार्येषु, समुत्पन्न कार्यों में जिसकी बुद्धि नष्ट नहीं होती है वही इस जीवन रूपी दुर्ग को तरता है। जैसे उस जल में वानर ने अपनी रक्षा की, जल मध्य में जाकर जैसे अपनी रक्षा की, अपनी बुद्धि चातुर्य से उस मगरमच्छ को मूर्ख बनाया कि मेरा हृदय तो उस पेड़ पर ही रह गया है जिसे आपकी पत्नी खाना चाहती है, अरे मित्र वापस चलो, उस हृदय को लेकर आते हैं। इस प्रकार से उसने किस प्रकार से उसे मूर्ख बनाया, देखिए हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। बलिष्ठः रक्तमुख नामकः वानर, रक्तमुख नाम का अधिक बलशाली बंदर। रक्तमुख का अर्थ होता है लाल मुख वाला, क्योंकि अधिकतर प्राय वानर लाल मुख वाले ही होते हैं और लाल मुख वाले वानर बलिष्ठ माने जाते हैं। प्राय वानरों का मुख लाल होता है, वह बलिष्ठ अर्थात बहुत अधिक बलशाली था। वह बंदर समुद्र के पास जामुन के वृक्ष पर रहता था। कराल मुख नाम का मगरमच्छ, मगरमच्छ का मुख सबसे अधिक विशाल और भयानक होता है, अतः लेखक ने उसका नाम कराल मुख रखा है। रक्त मुख और कराल मुख का अंतर समझिए। भवान मम अतिथि, बंदर मगरमच्छ को अतिथि मानकर उसका सम्मान करता है। आपने पहले पाठ में भी अतिथि के महत्व के विषय में पढ़ा था, अतिथि देवो भवः।
भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता माना जाता है। अतिथि देवो भव। वानर मगरमच्छ को अतिथि मानकर जामुन के मीठे फल उसे नित्य खाने के लिए देता था। षड्विधम प्रीति लक्षणम उक्तम आसीत। 6 प्रकार के प्रीति के लक्षण बताए थे। मित्रों के मध्य प्रेम को बढ़ाने के लिए 6 तरीके बताए गए हैं। जब नया मित्र बनाते हैं तब अनेक प्रकार के व्यवहार होते हैं। वह ददाती देता है, प्रतिग्रहणाति उपहार स्वीकार करता है, गुह्यम गोपनीय बातों को, आख्याति कहता है, पृच्छति पूछता है, भुक्ते भोजन करता है, भोजयते भोजन कराता है। इन 6 क्रियाओं से स्नेह प्रेम बढ़ता है। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ददाति प्रतिग्रहणाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते च एवं षड्विधम प्रीति लक्षणम अस्ति। इस प्रकार के 6 प्रीति लक्षण बताए गए हैं। तो इस पाठ से हमें समझने में आता है कि हमें कभी भी आपत्ति पर फंसने पर धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए, धैर्य से कार्य लेना चाहिए। और किस प्रकार से उस वानर ने समुद्र में बीच में जाकर भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ा और अपने प्राणों की रक्षा की, इस प्रकार से हमें भी विपत्ति काल आने पर हमें हमेशा धैर्य से कार्य लेना चाहिए, समुचित विवेक का उपयोग लेना चाहिए। यही हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है। वंदे मातरम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। आगे के पाठ में फिर मिलेंगे, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार। जयतु संस्कृतम।